नमस्कार बच्चों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए 12वीं क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वो 3 नंबर चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। उसका आज लास्ट वीडियो है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और चौथा चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको लर्न करने हैं और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जैसे जैसे हमने पढ़ाई की थी, जैसे जैसे हमने स्टडी किया था, उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, विद्युत विभव अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है, बताइए। तो ध्यान रखना है, विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि होती है। देखो, विद्युत क्षेत्र होता है ई तो होता है सदिश राशि, ई तो होता है सदिश राशि। और आपको मैंने पढ़ाया है विभव वी होता है माइनस अनंत से आर ई डॉट डी आर। तो देखिए, दो यहाँ पर सदिशों का ई भी सदिश है, डी आर भी सदिश है, और यहाँ पे दो सदिशों का अदिश गुणा है, डॉट गुणा है, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, अदिश होता है। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है विभव। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। अभी आपको नोट करने हैं सारे चैप्टर के एंड में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी बिंदु आवेश के, पहले तो देखो विभव क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है W12/Q। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो, VB माइनस VA, ए और बी के मध्य विभवांतर होता है, एक से बी तक लाने में किया गया कार्य बटे Q ज़ीरो। कोई भी परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में क्या है, कार्य। अगर यहाँ पर ए बिंदु को कर दिया जाए अनंत, तो ए बिंदु पर वी अनंत ज़ीरो होता है, तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो। और ये वी बी जो है, तो वी बिंदु बी बिंदु को मैं पी बिंदु कह दूँ, तो पी क्या हो जाएगा, W/Q। तो वो परिभाषा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और है भी इम्पोर्टेंट। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि जहाँ पर वो काटेंगे वहाँ पर कटान बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, जो असंभव है। जैसे एक ये समविभव पृष्ठ है, एक ये है, इस पे विभव V1 है, इस पे विभव V2 है, चलो चलेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ बिल्कुल जहाँ काट रहे हैं P पॉइंट पे, वहाँ पे V1 लें कि V2 लें, क्या लें, समझ नहीं आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। उसके बाद देखिए, किसी आवेश के कारण अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, तो बता ही दिया, शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, क्योंकि V होता है KQ/R, और R को कर दो अनंत, तो KQ/अनंत, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1/अनंत जीरो होता है, KQ/अनंत भी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे देखिए, क्या निर्वात में विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? कहने का मतलब, क्या निर्वात के अंदर क्या विद्युत विभव शून्य हो सकता है अगर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है तो? और दूसरा क्वेश्चन देखो उल्टा है, क्या विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है यदि विद्युत विभव शून्य नहीं है? कोई बिंदु है, किसी बिंदु के ऊपर V पूछा है, ज़ीरो हो सकता है कि नहीं, जबकि E वहाँ पे ज़ीरो है। तो देखो, हाँ, दो समान परिमाण के V जातीय आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है, परंतु वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। तो विद्युत विभव बिल्कुल ज़ीरो होता है इन दोनों जगहों पे। कहाँ कहाँ? दो समान परिमाण के, यानी कि Q और Q आवेश हैं, लेकिन दोनों V जातीय हैं, एक प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q है, और इनको जो मिलाने वाली रेखा है उनके बिल्कुल मध्य बिंदु के ऊपर यहाँ पे विभव ज़ीरो होता है, और होता है बिल्कुल, इसका प्लस और इसका माइनस बराबर हो जाते हैं, यहाँ बीच में विभव ज़ीरो होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र ज़ीरो नहीं है। कहाँ है ज़ीरो?
प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर और माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर। माइनस का विद्युत क्षेत्र अंदर की और प्लस का बाहर की ओर, तो दोनों एक ही दिशा में, E1 E2। विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है यहाँ पे, लेकिन विभव जीरो है। और ऐसा ही इस केस में द्विध्रुव की निरक्ष पर भी ऐसा ही होता है। और दूसरा देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जीरो हो सकता है अगर वहाँ विभव जीरो नहीं है। तो अब सहजातीय आवेश ले लो, एक क्यू प्लस और दूसरा भी प्लस का क्यू, यहाँ दोनों माइनस के क्यू ले लो, कोई भी ले सकते हो, दोनों प्लस के क्यू या दोनों माइनस के क्यू ले सकते हो। अगर ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है मान लो, तो इनको मिलाने वाली लाइन है, उसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लो। तो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से बाहर की और इसके लिए इधर और इसके लिए इधर, तो विद्युत क्षेत्र तो जीरो हो गया, लेकिन विभव यहाँ पे जीरो नहीं है। एक समविभव पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर दो बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। पहली बात तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य जीरो होता है, बस उत्तर जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव ही नहीं बदलता, डेल्टा V जीरो, विभव ही नहीं बदलता। तो देखो V2 माइनस V1 बराबर W/Q होता है। जब यही जीरो हो गया तो W जीरो हो ही गया। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखो। और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको पता है KQ1Q2/R होता है। 3 के लिए पता है KQ1Q2/R1, KQ2Q3/R2, KQ3Q1/R3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है विभव प्रवणता का मात्रक लिखो। तो विभव प्रवणता क्या होती है, पहले तो ये देखो, विभव बटे लंबाई होता है विभव प्रवणता। एकांक लंबाई का विभव क्या होता है, आप ये लाइन लिखोगे यहाँ पे जब आप नोट्स में बनाओगे इसको, एकांक लंबाई का विभव विभव प्रवणता होती है। एकांक लंबाई का विभव विभव प्रवणता होती है। तो ये हो जाएगा विभव बटे लंबाई V/L, और V का मात्रक वोल्ट, लंबाई का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर दे रखा है भाई 20 वोल्ट। तो कार्य पूछा है W बराबर QV, Q है इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, V है 20 वोल्ट, तो इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट है। अब एप्सिलॉन R बराबर 2 वाला पदार्थ रख दिया तो विभव क्या होगा। तो देखो विभव जो माध्यम में होता है ना, वो निर्वात का 1/एप्सिलॉन R हो जाता है। जैसे मैंने आपको करवाया था ना पीछे कि जो बल होता है FM, वो F/एप्सिलॉन R हो जाता है, वैसे V भी V/एप्सिलॉन R हो जाता है। इसको प्रूफ करेंगे अभी। प्रूफ क्या करना है, क्या होता है, KQ/R होता है। K को लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, और जब माध्यम में जाओगे तो ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन को लिखोगे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R नीचे रह जाएगा कि नहीं, जैसे अपने पहले किया था वहाँ पे। तो बस V/एप्सिलॉन R, तो V 10 है, एप्सिलॉन R 2 है, 5 वोल्ट, आधा हो गया। और इसको मैंने न्यूमेरिकल की फॉर्म में बताया, अभी बताता हूँ। 2 क्वेश्चन और है, उसको और देख लो। ये टॉपिक किया ही था, द्विध्रुव को बाह्य समरूप क्षेत्र में 0 से 180 तक ले जाने में किया गया कार्य। और कार्य होता है P cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 0 डिग्री है, cos 0, θ2 180 है, cos 180, cos 0 होता है 1, cos 180 -1। तो क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1, तो 2 हो गया, 2p इसका उत्तर आ गया, 2p जूल। पृथ्वी पर विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, बस कोई दिक्कत ही नहीं, होता ही है 0। पृथ्वी पर, अर्थ पर विद्युत विभव 0 होता है, याद रखना है। ये रहा न्यूमेरिकल। क्या पूछ रहा है, कहता सिद्ध करो कि विद्युत विभव का मान माध्यम में निर्वात की तुलना में कम होता है। तो ठीक है, निर्वात में क्या हो जाएगा, विभव KQ/R, माध्यम में जो यहाँ एप्सिलॉन 0 वो एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R रख दिया। तो देखिए इतना तो क्या है, वही हो गया V, तो V बटे क्या हो गया, V बटे एप्सिलॉन R, दोनों को भाग दे दो उससे भी हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निर्वात का 1/एप्सिलॉन R हो गया।
ये आज का लेक्चर था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसके अंदर कुछ नहीं था। एक चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है, जैसे विभव प्रवणता, तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। एकांक लंबाई का विभव प्रवणता होती है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो गया। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यही कि 1/εr गुणा हो जाता है, ये वही पुराने वाला तरीका हमने पढ़ाया था वो है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बहुत बहुत थैंक्स।